आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, नड़ चुंडुल नग्मेता निकटवर्ती संकेत वाचक सर्वनाम। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी गाइस अच्छी ही हूँ। और गाइस आज हम लोग इस वीडियो में संकेत वाचक सर्वनाम सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को डिटेल में जानने का कोशिश किए हैं, तो इस वीडियो में हम लोग संकेत वाचक सर्वनाम सीखेंगे। मुंडारी में संकेत वाचक सर्वनाम को क्या बोलते हैं और मुंडारी में परिभाषा कैसे होगा, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, यही सब आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मार्कर खराब हो गया है इसलिए बोर्ड को मैं पलटी मारी हूँ, तो बहुत ज्यादा नहीं अट पा रहा है, एकदम थोड़ा थोड़ा करके मुझे लिखना है फिर मिटाना है, तो इसलिए आप सभी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। हम लोग संकेत वाचक सर्वनाम को पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए मैं लिखी हूँ संकेत वाचक सर्वनाम, उसको मुंडारी में बोलते हैं चुंडुल नग्मेता। चुंडुल नग्मेता आज हम लोग प्रॉपरली उच्चारण करने का कोशिश करेंगे। इसका उच्चारण ग होता है, आप सभी को मैं बताई हूँ, इसका उच्चारण ग होता है अंगा का। ओके, तो चुंडुल नग्मेता संकेत वाचक सर्वनाम। चुंडुल नग्मेता का यहाँ परिभाषा लिखी हूँ, उसको हम लोग जानते हैं। पहले चुंडुल नंग हिजु तन टुम को चुंडुल नग्मेता कजियो तना। चुंडुल नंग हिजु तन टुम को चुंडुल नग्मेता कजियो तना। निई हिनी नेए हेने एमन को ये उदाहरण है। ओके, इसका हम लोग हिंदी जानेंगे। संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द को संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द को संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि निई, निई का अर्थ होता है यह, कहाँ लिखूं जगह ही नहीं है, यह होगा। हिनी का वह होगा, निई का अर्थ हिंदी में यह, हिनी का वह होगा। नेए, नेए का ये होगा और हेने का भी ये होगा, हिने का भी ये होगा। ये नेए जो है निकटवर्ती संकेत सूचक के लिए हम लोग नेए का यूज करेंगे, हेने का यूज करेंगे। दूरवर्ती संकेत सूचक के लिए हम लोग हेने का यूज करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे चुंडुल नग्मेता ओडो बातारे हटिंगा कना। चुंडुल नग्मेता ओडो बातारे हटिंगा कना, इसका हिंदी होगा कि ये संकेत वाचक सर्वनाम के फिर से दो भेद हैं। संकेत वाचक सर्वनाम के फिर से दो प्रकार हैं या दो भेद हैं, ये बोल सकते हैं। उसमें पहला नड़े चुंडुल नग्मेता निकटवर्ती संकेत वाचक सर्वनाम और दूसरा है संगीन चुंडुल नग्मेता दूरवर्ती संकेत वाचक सर्वनाम। निकटवर्ती संकेत वाचक सर्वनाम यानी निकट में रखी गई वस्तुओं के लिए या निकट के लिए हम लोग कुछ कुछ संकेत देते हैं, उसके लिए हम लोग अलग शब्द का यूज करते हैं। और जैसे दूर में रखी गई वस्तुओं के लिए या दूर के लिए हम लोग अलग शब्द का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं तो कहाँ? यहाँ। और जैसे वहां बोलेंगे हम लोग, वहां बोलेंगे, वहां तो दूर का हम लोग को समझ आता है, वहां बोलने से समझ आता है कि दूर का बोला जा रहा है, दूर के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ बोलते हैं तो कहाँ? यहाँ पर। ना तो आप सभी समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे नड़े चुंडुल नग्मेता, इसका फिर से दो प्रकार है। और संगीन चुंडुल नग्मेता, इसका भी फिर से दो प्रकार है। तो आगे जाकर के फिर हम लोग को इसको डिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है आप सभी को समझाने के लिए, पर मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। चुंडुल नग्मेता संकेत वाचक सर्वनाम, चुंडुल नंग हिजु तन टुम को चुंडुल नग्मेता कजियो तना। ठीक है, संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द को संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। ये चुंडुल नग्मेता संकेत वाचक सर्वनाम के फिर से दो प्रकार हैं। नाड़े चुंडुल नग्मेता निकटवर्ती संकेत वाचक सर्वनाम और संगीन चुंडुल नग्मेता दूरवर्ती संकेत वाचक सर्वनाम। ओके, तो इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नड़े चुंडुल नग्मेता और संगीन चुंडुल नग्मेता। हम लोग देखेंगे नड़े चुंडुल नग्मेता निकटवर्ती संकेत वाचक सर्वनाम। नड़े चुंडुल नग्मेता का फिर से दो प्रकार है, यहाँ ए और बी लिखी हूँ, आप सभी देख सकते हैं। जीएन नड़े चुंडुल नग्मेता प्राणी सूचक संकेत वाचक सर्वनाम और का जीएन नड़े चुंडुल नग्मेता
अप्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग इसका परिभाषा जान लेते हैं। नाड़े चुंडुल नगमेता किसे कहते हैं, निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। नाड़े चुंडुल नंग हिजुतन टूम को नाड़े चुंडुल नगमेता का जियोताना, नाड़े चुंडुल नंग हिजुतन टूम को नाड़े चुंडुल नगमेता का जियोताना। इसका हिंदी अर्थ है निकटवर्ती संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकटवर्ती संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द को निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निकटवर्ती संकेत यानी कि आसपास के लिए, दूरवर्ती का अर्थ है दूर के लिए। नाड़े चुंडुल नगमेता ओड़ो बार तारे हटना खाना, ये नाड़े चुंडुल नगमेता ओड़ो बार तारे हटना खाना, इसका अर्थ है कि नाड़े चुंडुल नगमेता निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम के फिर से दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं या दो भेद हैं कह सकते हैं। नाड़े चुंडुल नगमेता ओड़ो बार तारे हटना खाना, तो वही चीज यहाँ ए नंबर देख सकते हैं। जीएन नाड़े चुंडुल नगमेता प्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम, इसका अर्थ है कि जिसमें प्राण हो, जिसमें जान हो, उसके लिए हम लोग अलग शब्द यूज करते हैं, अलग संकेत शब्द यूज करते हैं। और दूसरा है का जीएन नाड़े चुंडुल नगमेता, का जीएन नाड़े चुंडुल नगमेता अप्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम, इसका अर्थ है जिसमें प्राण ना हो, जैसे कि पेड़ पौधा वगैरह और किताब कॉपी वगैरह के लिए हम लोग अलग से जो संकेत सूचक शब्द यूज करते हैं, उसी चीज को यहाँ बताया गया है। अप्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम उसी को बोलते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग ये जीएन नाड़े चुंडुल नगमेता इसको डिफाइन करेंगे और का जीएन नाड़े चुंडुल नगमेता इसको डिफाइन करेंगे। प्राणी सूचक संकेतवाचक किसे कहते हैं और अप्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आगे हम लोग वीडियो में इसी को जाने। अभी हम लोग सिर्फ नाड़े वाला देख रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ निकटवर्ती वाला में है, निकटवर्ती देख रहे हैं। अभी हम लोग को दूरवर्ती वाला भी पढ़ना है, दूरवर्ती वाला भी पढ़ना है। पहले निकटवर्ती को खत्म करते हैं फिर दूरवर्ती। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए जीएन नाड़े चुंडुल नगमेता और का जीएन नाड़े चुंडुल नगमेता प्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम और अप्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम। यहाँ देखिए जीएन नाड़े चुंडुल नगमेता प्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम, उसका हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, नाड़े रे मेना जीएन को चुंडुल नाम हिजुतन टूम को जीएन नाड़े चुंडुल नगमेता का जियोताना चिल्का नी ने, इसका हिंदी अर्थ यह होता है। और एक बार हम लोग पढ़ते हैं। नाड़े रे मेना जीएन को चुंडुल नाम हिजुतन टूम को जीएन नाड़े चुंडुल नगमेता का जियोताना। इस परिभाषा का हिंदी अर्थ हम लोग जानेंगे। निकटवर्ती प्राणी सूचक संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को प्राणी सूचक निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकटवर्ती प्राणी सूचक संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को प्राणी सूचक निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकट के जो प्राणियों के लिए जिसमें की जान हो, प्राणी जिसमें की जान हो, प्राण हो, जैसे कि किताब वगैरह टेबल वगैरह में जान नहीं होता है, तो प्राणियों के लिए जो भी हम लोग संकेत सूचक शब्द यूज करते हैं उसी को प्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चिल्का, चिल्का का हिंदी अर्थ होता है जैसे नी ने, इसका हिंदी अर्थ यह होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, नी होड़ोतानी, नी होड़ोतानी यह आदमी है, तो आदमी में तो जान होता ही है। यह बोलने से भी ये समझ में आ रहा है कि यह आदमी है, तो सामने वाला को दर्शा रहे हैं हम लोग, ठीक है। निकटवर्ती जैसे कि वह आदमी है, बोलने से तो दूर का हम लोग इशारा कर रहे हैं कि वह आदमी है, दूर के लिए हम लोग बता रहे हैं तो उसमें वह हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और आदमी है, आदमी, आदमी जिसमें कि जान होता है, इसीलिए ये आपका आ जाएगा प्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। 3 नंबर हम लोग देखेंगे का जीएन नाड़े चुंडुल नगमेता, उसको हिंदी में बोलते हैं अप्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम। अगर हम लोग इसका परिभाषा जानेंगे तो ये परिभाषा सेम ही होगा, बस जहाँ पर प्राणी लिखा हुआ है वहाँ अप्राणी करना है और सेम ही परिभाषा हो जाएगा। तो हम लोग बी नंबर देखेंगे का जीएन नाड़े चुंडुल नगमेता अप्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम, उसका परिभाषा हम लोग यहीं पर चेंज करेंगे। नाड़े रे मेना जीएन, जीएन जगह यहाँ का जीएन होगा। नाड़े रे मेना का जीएन को चुंडुल नाम हिजो तंटुम को, यहाँ जीएन नाड़े चुंडुल नगमेता यहाँ का हो जाएगा, यहाँ का जीएन। नाड़े रे मेना का जीएन को चुंडुल नाम हिजो तंटुम को का जीएन नाड़े चुंडुल नगमेता का जियोताना। निकटवर्ती अप्राणी सूचक संकेत
के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द को अप्राणी सूचक निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। सभी को समझ में आया? नाडे रे मेना का जियन को चुंडुल नाग हिजो तंटुम को का जियन नाडे चुंडुल नगमेता कजियो तना। निकटवर्ती अप्राणी सूचक संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द को अप्राणी सूचक निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकट के लिए ही जो है अप्राणी के लिए, अप्राणी के जिसमें जान ना हो, जैसे कि पुस्तक हो जिसमें जान ना हो, जैसे पुस्तक हो, लकड़ी हो, पेड़ पौधा हो, टेबल कुर्सी, निकट की वस्तुओं के लिए ही, और जिसमें प्राण ना हो, तो ऐसे वस्तुओं के लिए जब हम लोग संकेत सूचक शब्द का यूज करते हैं तो उसी को हम लोग अप्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, समझ जाएंगे। चिल्का नेया, नेया का भी हिंदी अर्थ यह ही होता है। नी और ने, इसका भी हम लोग हिंदी अर्थ यह ही जाने, और निया का भी हिंदी अर्थ यह ही है। जैसे कि यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, तो पुस्तक में तो कोई जान नहीं होता है, यह पुस्तक है, हम लोग यह का यहाँ भी इस्तेमाल किया। नेया पुथिदान, यह पुथिदान, जो हम लोग संकेत सूचक शब्द जो यूज किए, यह किसके लिए यूज किए? ये अप्राणी जो चीज है उसके लिए हम लोग यूज किए, तो इसीलिए ये आपका शब्द हो जाएगा, ये अप्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर खत्म हो जाता है आपका नाडे चुंडुल नगमेता, ये हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहीं पर हमारा समाप्त हो जाता है नाडे चुंडुल नगमेता। अब हम लोग पढ़ेंगे संगीन चुंडुल नगमेता। क्या पढ़ेंगे? संगीन चुंडुल नगमेता। दूरवर्ती के लिए पढ़ेंगे, दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। हम लोग निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आई होप सो कि आप सभी को समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आएगा तो आप सभी कमेंट कीजिएगा, मैं आप सबको फिर से आप सभी को इजी मेथड में समझाने का कोशिश करूंगी। ओके, जो संगीन चुंडुल नगमेता है, संगीन चुंडुल नगमेता है, वो भी बहुत इजी है। ठीक है, पहले तो हम लोग संगीन चुंडुल नगमेता का परिभाषा जानेंगे, फिर संगीन चुंडुल नगमेता का फिर से दो भेद है या दो प्रकार हैं बोल सकते हैं, वही सेम ही हो जाएगा जो हम लोग पढ़े कि जियन संगीन चुंडुल नगमेता, और दूसरा हो जाएगा का जियन संगीन चुंडुल नगमेता। सेम ही है गाइस, जैसे हम लोग की नाडे चुंडुल में पढ़े जो निकटवर्ती के लिए हम लोग पढ़े, उसी प्रकार दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम में भी हम लोग सेम ही पढ़ेंगे, सिर्फ जियन और काजियन। जियन संगीन चुंडुल नगमेता का मतलब है प्राणी सूचक दूरवर्ती, प्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जियन संगीन चुंडुल नगमेता का हिंदी हो जाएगा अप्राणी सूचक दूरवर्ती। अभी हम लोग किसको पढ़ेंगे? दूरवर्ती संकेत सूचक। अभी हम लोग दूर वाला पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं संगीन चुंडुल नगमेता। हम लोग जो है नाडे चुंडुल नगमेता, नाडे चुंडुल नगमेता, नाडे का अर्थ होता है निकट, निकटवर्ती वाला पूरा देख चुके हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे संगीन चुंडुल नगमेता, दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम, दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम। तो दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? दूर के वस्तुओं के लिए या दूर के चीजों के लिए जो भी हम लोग शब्द यूज करते हैं संकेत के लिए, उसी को हम लोग दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संगीन चुंडुल नगमेता उड़ो बरतारे हटिया फना। पहला है जियन संगीन चुंडुल नगमेता, उसको हिंदी में बोलते हैं प्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम, और दूसरा है का जियन संगीन चुंडुल नगमेता, अप्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम। ओके, हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। जियन संगीन चुंडुल नगमेता, संगीन रेमेना जियन को चुंडुल नंगिजु तंटू को जियन संगीन चुंडुल नगमेता का जियोतना। दूरवर्ती प्राणी सूचक संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द को प्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूर के लिए हम लोग संकेत के लिए जो भी हम लोग शब्द यूज करेंगे, लेकिन उसमें प्राण होना चाहिए, जान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं। दूर की चीजों के लिए हम लोग जो भी शब्द हम लोग यूज करेंगे जिसमें कि जान हो, प्राण हो, तो जो भी शब्द हम लोग यूज करेंगे संकेत के लिए, उसी को जो है प्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संगीन रेमेना जियन को चुंडुल नंग हिजो तंटुम को जियन संगीन चुंडुल नगमेता का जियोतना। हम लोग उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला उदाहरण मैं यहाँ लिखी हूँ, चिल्का हानि है, इसका हिंदी अर्थ होता है वह या वो। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे।
हन होड़ो वह आदमी। हन होड़ो का हिंदी अर्थ होता है वह आदमी, जो है आदमी में प्राण जान होता है। यहाँ पर जो है हन हम लोग बोल रहे हैं, ये जो आपका प्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम है, ये हन, ये वाह। दूसरा हम लोग देखेंगे का जियन संज्ञन चुंडुल नग्मिता अप्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम। तो उसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं काजियन वाला। संगीन देमेना काजियन को चुंडुल नंग हिजुतन टुंग को काजियन संगीन चुंडुल नगमेता काजियोतना। संगीन देमेना काजियन को चुंडुल नंग हिजुतन टुंग को काजियन संगीन चुंडुल नगमेता काजियोतना। दूरवर्ती अप्राणी सूचक संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द को अप्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप सभी को समझ में आया गाइस? अप्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम। तो दूर के चीजों के लिए ही जब हम लोग संकेत करेंगे और अप्राणी जिसमें कि प्राण ना हो, उसके लिए हम लोग जो भी शब्द हम लोग यूज करेंगे संकेत के लिए, उसी को जो है अप्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संगीन का अर्थ दूर होता है। संगीन रेमिना का जियन को चुंडुल नंग हिजुतन टुंग को का जियन संगीन चुंडुल नगमेता का जियोथना। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चिल्का का हिंदी अर्थ होता है, जैसे आप सभी को पता है, हना हेन हेना, हना हेन हेना। इसका हिंदी अर्थ होता है वह वो। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, हेना बुरुताना, हेना बुरुताना वह पहाड़ है। पहाड़ में तो कोई जान नहीं होता है, और जो है वह पहाड़ है, वह पहाड़ है। हम लोग दूर के लिए बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं दूर के लिए, वह पहाड़ है बोल रहे। ये जो हेना है, इसी को ये हेना को कहेंगे हम लोग का जियन संगीन चुंडुल नगमेता। ठीक है, अप्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम ये वह हो जाएगा। हन हनी हेन, हना हेन हेना। और यहाँ पर अर्थ तो सेम ही निकल रहा है वह और वो। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो वह है वो हम लोग अप्राणी के लिए संकेत कर रहे हैं और दूर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो वह है वह आदमी, ये जो है दूर के लिए ही कर रहे हैं लेकिन प्राणी के लिए कर रहे हैं। अभी हम लोग पढ़े संगीन चुंडुल नगमेता दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम। चुंडुल नगमेता संकेतवाचक सर्वनाम पढ़े। संकेतवाचक सर्वनाम के फिर से दो प्रकार है, निकटवर्ती और दूरवर्ती करके पढ़े हम लोग। संगीन चुंडुल नगमेता और नड़े चुंडुल नगमेता। फिर जो नड़े चुंडुल नगमेता और संगीन चुंडुल नगमेता, दोनों के फिर से दो दो प्रकार है। प्राणी सूचक निकटवर्ती संकेत सूचक सर्वनाम और अप्राणी निकटवर्ती संकेत सूचक सर्वनाम, इस तरह से। और दूसरा भी हम लोग फिर दूरवर्ती वाला पढ़े हम लोग। यहाँ देख सकते हैं लिखे हैं संगीन चुंडुल नगमेता। ठीक है, और उसमें भी हम लोग फिर से दो दो प्रकार पढ़े, जियन संगीन चुंडुल नगमेता का जियन संगीन चुंडुल नगमेता, इस तरह से पढ़े। नड़े चुंडुल नगमेता का जियन नड़े चुंडुल नगमेता, इस तरह से पढ़े। तो इस वीडियो में हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम को बहुत अच्छे तरह से डिफाइन किया। यही उम्मीद करूंगी कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। ओके, तो ये वीडियो यहीं तक क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।